हाँ देख लेते हैं। बस मैं इसको रिवीजन से स्टार्ट करता हूँ ताकि कुछ लोग और जो ज्वाइन कर रहे हो वो भी आ जाएं। तो फिर इसको 5 मिनट तक स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। तो कितने लोग आ गए हैं? 17। अच्छा, आप लोगों में से कोई ऐसा है जो आज के दिन नया हो जिसने लास्ट सेशन अटेंड ना किए हो तो वो रेजन कीजिएगा, अगर कोई ऐसा है तो। जैन आप बिल्कुल नहीं हुए? अच्छा, कुछ एक दो लोग हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। ठीक है, चले मैं कुछ ऐसे इस टाइप का रिवीजन कर देता हूँ कि लास्ट क्लास का आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। ठीक है। असल में क्लासेस का थोड़ा सा इस तरह का है कि पुरानी चीज़ें लिंक्ड होती हैं, जो आगे मैं जो चीज़ें करवाऊँगा वो उनसे लिंक्ड होंगी। तो उनका फिर ये है कि आज लास्ट डे होगा कि आज मैं रिवीजन कर दूंगा बस एक। बट आगे जो होगा वो रिवीजन का आई थिंक टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि काफ़ी हम लोग आगे निकल चुके होंगे। रिकॉर्डिंग्स का मैं कह देता हूँ कि वो प्रोवाइड कर दें जिनके पास नहीं है। सर रिकॉर्डिंग्स हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही बूट कैंप खत्म होगा तो हम एक साथ सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल कर देंगे। अगर आप पहले से करो ना कुछ एक दो, जैसे अब कुछ नए लोग आ रहे हैं तो उनको पिछला कुछ भी उनको आइडिया नहीं है, तो उनका ये कि आगे फिर बेहतर समझ आएगा। ये मेरा एक आइडिया, एक सजेशन है। बाकी देख लें आप लोग कैसे करते हैं। इसी तरह कर लेंगे, कोई मसला नहीं है सर, इसी तरह कर लेंगे, मेरे ख्याल से ये एक अच्छा तरीका भी है। हाँ, क्योंकि फिर मुझे पूरा रिवीजन शुरू से नहीं करना पड़ेगा। लोग पिछला देख लेंगे और फिर आगे से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ये करेंगे कि मैं पहले के एजेंडा भी आपसे शेयर कर देता हूँ जो हमने पहले किए थे। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपसे। ठीक है। जी, तो एजेंडा हमारे पास आज का ये कि डे 3 है, तो उस पर 5G का टॉपिक है हमारे पास, और AR/VR इन पेंडेमिक्स एंड क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, तो अब पहले के जो टॉपिक्स थे उसमें जो नए लोग हैं वो ये सुन लें कि AR और VR का जस्ट इंट्रोडक्शन था उसमें। तो AR/VR आपको अगर थोड़ा सा देखना हो तो वो आप अभी इंटरनेट पे उसको टाइप करके देख लें कि AR और VR होता क्या है, बेसिक उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इसमें हमने तकरीबन इतना ही कुछ किया है। ठीक है, एथिक्स इन AR बस आप लोग इंट्रोडक्शन कर लें, फिर उसके आगे से आपको मैं कंटिन्यू करवा देता हूँ। बस आपने AR और VR देखना है नेट पे कि क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर आगे से मैं कंटिन्यू करवा देता हूँ। ठीक है, तो इस सेशन के साथ ही आप कर सकती हैं, अभी अगर कर लें तो बेहतर है। ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 5G से। तो 5G के अंदर क्या है, कोई बता सकता है 5G क्या होता है? कोई रेजेंट करेगा इस पर 5G के लिए? किसी को आइडिया है कुछ इसके बारे में? अच्छा, 5G सिंपल कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जिसका किसी को ना पता हो, आप सब लोगों को पता होगा। जो नेटवर्क होता है हमारा, जैसे 3G हो गया, 4G हो गया, उसी तरह 5G आ गया, जो कि काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट है। तो अब हमारे पास एजेंडा में ये है कि 5G AR के अंदर कैसे यूज़ होगा, और इसमें इसमें किस तरह से इनोवेशन आ सकती है, क्या फैक्टर हो सकते हैं जिनसे हम लोग 5G के थ्रू AR को बेहतर कर सकते हैं। तो वो ये हो सकता है कि
हम लोग बहुत सारी AR और VR की चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत सारे हेडसेट यूज़ करते हैं और मोबाइल भी यूज़ करते हैं, और उन पे मोबाइल पे बहुत सारी एप्लीकेशंस भी यूज़ करते हैं जिनमें AR और VR की एप्लीकेशंस भी होती हैं। तो उन एप्लीकेशंस में ये 5G का रोल ये हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई चीज़ लोड कर रहा हूँ इंटरनेट से, जो मेरे डेटाबेस या कुछ ऐसी जगह सर्वर पे रखी हुई है जिसके लिए मुझे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, तो AR और VR का रिस्पांस उससे बहुत बेहतर हो जाएगा, लोडिंग टाइम कम हो जाएगा, और जो भी उसकी जो रिलायबिलिटी है मोबाइल एप्लीकेशंस में वो बेहतर हो जाएगी 5G से। इसके अलावा जो हेडसेट्स होते हैं जैसे होलोलेंस 1 हो गया या होलोलेंस 2 हो गया, इनके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि इनके अंदर पूरा विंडोज़ की तरह का सिस्टम होता है, मतलब हमारे पास ब्लूटूथ भी होता है हेडसेट के अंदर ही, ठीक है। तो मैं एक सेकंड आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखाता हूँ। होलोलेंस 2 की अगर मैं स्पेक्स देखूँ तो इसके अंदर ये प्रोसेसर लगा हुआ है और होलोग्राफिक प्रोसेसिंग एक है सेकेंड जनरेशन, ठीक है। मेमोरी है 4 GB, वाईफाई है इसके अंदर, ठीक है। इस तरह का एक हेडसेट, ये इसकी डिटेल बिल्कुल दी हुई है यहाँ पे। तो कैमरास वगैरह लगे हुए हैं और वाईफाई ब्लूटूथ USB हर चीज़ है इसके अंदर, टाइप C भी है इवन। तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि अब हमारे पास बिल्कुल एक वायरलेस चीज़ आ गई है, इसमें कोई वायर वगैरह नहीं होती। तो अब इस वायरलेस चीज़ में हम लोग नेटवर्क्स तो ज़ाहिर है यूज़ करेंगे, या तो वाईफाई होगा या कोई 4G वगैरह होगा या 5G होगा, इस टाइप की चीज़ होगी। तो इनको यूज़ इसी तरह से कर सकते हैं कि अब होलोलेंस 2 बेसिकली टोटल उसकी जो चीज़ें होती हैं वो, अगर हम डिवाइस की कैपेसिटी पे जाते हैं, उसकी स्टोरेज पे जाते हैं, तो स्टोरेज इतना ज़्यादा नहीं होगा, हमें सर्वर एप्लीकेशंस में यूज़ करना ही पड़ता है कि आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेट से ले लें डायरेक्टली और वो रन टाइम पे लोड होके और चीज़ें प्ले हो जाएँ, ठीक है। तो इस तरह से ये AR और VR सेम इसी तरह से, जैसे AR के हेडसेट्स की मैंने बात की, VR के हेडसेट्स में भी अभी वायरलेस, खैर अभी तक मैंने कोई देखा नहीं है, बट अगर वायरलेस आ गया तो उसमें भी 5G का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये हमारा बेसिक सा 5G का ओवरव्यू हो गया। इसके अलावा पेंडेमिक्स में AR VR कैसे यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो AR VR की जो काम है वो, अगर मैं डेवलपमेंट साइड की बात करूँ तो आप लोग अपने सिस्टम पे डेवलपमेंट करें और उसको पब्लिश करें, और पेंडेमिक्स में आप लोग अवेयरनेस के लिए फ़िल्टर्स बना सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं इसके ना, कि आप लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो आप अर्निंग भी कर सकते हैं, अर्निंग तो खैर मैं लास्ट में उसको डिस्कस करूँगा, बट ये कि आप लोग के पास डिफरेंट आइडियाज़ हैं आप डेवलपमेंट के लिए और एप्लीकेशंस बनाने के लिए, जिससे जो पेंडेमिक्स की सिचुएशन में भी हेल्पफुल होगा, और आप अगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उससे भी काफ़ी बेहतर होगा। तो ये हमारा छोटा सा इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं कल की जो मैंने आपको डेवलपमेंट की साइड से चीज़ें बताई थी उन पे आ जाता हूँ। मैंने कल स्पार्क AR का आपको बताया था कि स्पार्क AR पे बेसिक पैच वगैरह कैसे बनते हैं, ठीक है। जो लोग नए हैं उनके लिए ये कि स्पार्क AR हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे हम लोग फ़िल्टर्स क्रिएट करते हैं। फ़िल्टर्स क्रिएट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे इसको। डाउनलोड करने के बाद मेरे पास एक्चुअली डाउनलोडेड है, तो मैं आप लोग को डायरेक्टली इसको दिखा दूंगा, बट डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन में कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, आप जस्ट डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर दें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग उस पर आ जाएंगे, स्पार्क यहाँ पे।
जी, तो स्पार्क एयर सबको विजिबल है? स्पार्क एयर के अंदर कल मैंने पैच की चीज़ें बताई थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का बैकअप जो है वो कंप्यूटर साइंस का है, और तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट ये कि सबसे पहले जो कंप्यूटर साइंस के लोगों को मसला होता है प्रोग्रामिंग का होता है, तो मैंने एक विजुअल स्क्रिप्टिंग की चीज़ बता दी जो आप लोगों की मतलब एक नया तरीका है प्रोग्रामिंग का, तो उसको सीखने की टेक्निक बता दी। और नेक्स्ट ये है कि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्पार्क एआर के बिल्कुल ज़ीरो से मैं एक फ़िल्टर बनाऊँगा जो काफ़ी मतलब आप लोगों को हेल्पफुल होगा अपने कस्टम फ़िल्टर बनाने में। ठीक है, अपने आप कोई भी आपके पास आइडिया हो आप वो फ़िल्टर बना सकते हैं और उसको ट्राई कर सकते हैं। आज हम लोग ये टारगेट रखते हैं कि फ़िल्टर को हम लोग अपने मोबाइल पे देखेंगे या अपने फेसबुक अकाउंट पे देखेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा किस किस ने स्पार्क एआर इंस्टॉल कर लिया है, कितने लोगों ने कर लिया इंस्टॉल? कल मैंने कहा था इंस्टॉलेशन का, स्पार्क एआर स्टूडियो किसी ने इंस्टॉल किया है? उसामा अली ने, और ठीक है, चलें 4 to 5 लोगों ने किया है, ठीक है, इट्स ओके। तो आप लोग यही कर सकते हो कि आप लोग सारे ना आज जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो आप साथ साथ कोशिश करना कि अप्लाई भी कर लेना, और कोई चीज़ आपको कोई मसला आ रहा हो तो वो पूछ लेना आप, ठीक है। साथ साथ अप्लाई करेंगे तो आप लोग को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी, जो मेरा मेन मकसद है ये करवाने का कि आप लोग इसको खुद करो ताकि आप लोगों को समझ आए। देखने से कुछ भी समझ नहीं आता कि आप वीडियोस देखते रहें या कुछ करते रहें, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो आप सारे स्पार्क ऐप जिनके पास भी है वो ओपन कर लें, ठीक है। मैं एक ब्लैंक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करता हूँ ताकि बेसिक लोग जो बेसिक पढ़ना चाहेंगे उनको भी समझ आएगा बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और इसमें मैं क्या यूज़ करूँगा, फेस ट्रैकिंग कर लेता हूँ, ठीक है। फेस ट्रैकिंग आप लोग सेलेक्ट कर लें यहाँ पे क्रिएट न्यू करके। अच्छा, ब्लैंक प्रोजेक्ट में भी और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, जो मैंने फेस ट्रैकिंग को सिलेक्ट किया इसने सिर्फ मुझे फेस ट्रैकर दे दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, जिनके पास स्पार्क एयर है जो साथ साथ कर रहे हैं वो रेज हैंड कर दें अगर आप लोगों ने ये काम कर लिए हैं तो। ठीक है, डन है। एक भी बंदा रेज हैंड कर देगा तो कोई इशू नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन मैं चेंज कर दूँ मेन स्पार्क के पेज पे। ठीक है, मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो गई है होपफुली। तो सबसे पहले मैंने कल ये बताया था कि मेरे पास सीन के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ होंगी, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं खुद क्रिएट करूँगा। चीज़ें बनाने के लिए मैंने ये चीज़ें यूज़ करनी है, और जो मेरे एसेट्स होंगे जो मैंने कहीं से डाउनलोड करना है या कहीं से इंपोर्ट करना है वो मेरे एसेट्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम कंप्यूटर और एआर लाइब्रेरी, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये खाली पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे कुछ काम। सो सबसे पहले आज मैं क्रिएट ये करना चाह रहा हूँ कि मैं एक फ़ेस मास्क बनाना चाह रहा हूँ। कोई भी मास्क होगा, फेस पे कुछ भी आ जाएगा मेरे। जैसे मास्क के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ वो चीज़ें बता दूँगा, ठीक है, अपने बेसिक आइडियाज़ के साथ। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि फेस ट्रैकर यहाँ पर है मेरा, ठीक है। और अभी मुझे सिर्फ मेरे पास फेस ट्रैकर है और कुछ नहीं है। तो मेरा दिमाग ये कहता है कि डेवलपमेंट के हिसाब से कि फेस ट्रैकर के साथ मुझे फेस मैश भी चाहिए, ठीक है। राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास मेन्यू आएगा और यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ें ऐड के अंदर जो मैं ऐड कर सकता हूँ। फेस ट्रैकर है, प्लेन ट्रैकर है, फिक्स टारगेट है, ठीक है। ये चीज़ें मेरे काम की नहीं है, मुझे चाहिए फेस का मैश, ठीक है। फेस के मैश पे मैंने क्लिक कर दिया।
अच्छा, मैंने इस पर क्लिक करके ऐड इसलिए किया है ताकि जो मैं ऐड करूँ वो इसका चाइल्ड बन जाए ऑटोमेटिक, ठीक है। मैं इस फेस मैच को बाहर भी निकाल सकता हूँ। अब ये इसका चाइल्ड नहीं है, ये बाहर आ गया, ठीक है। आप अच्छा, इन चीज़ों को मैं कंट्रोल कहाँ से करूँगा? ये मूवमेंट मेरी आप देख रहे हैं, ठीक है। ये मेरा मैच क्रिएटेड है जो कि फेस से डिटैच हुआ हुआ है, क्योंकि फेस ट्रैकर के अंदर नहीं है। अगर मैं इसको फेस ट्रैकर का चाइल्ड बना देता हूँ तो ये उसकी पोजीशन उठा लेगा, ठीक है, पोजीशन को अपडेट करेगा। क्योंकि जो भी चीज़ चाइल्ड होती है वो अपने पेरेंट की पोजीशन को इनहेरिट करती है। इनहेरिट का कोई उसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसी ने उसमें कॉन्सेप्ट उसके क्लियर है? इनहेरिट का मतलब पता है सबको? इनहेरिटेंस क्या होती है? चलो ठीक है, इनहेरिट का मतलब ये है कि एक सेकेंड, एक मैसेज आ रहा है, किसने किया? ठीक है, इनहेरिटेंस एक, अब जैसे ये चाइल्ड है तो इसने अपनी जो पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनहेरिट कर ली हैं। वो इसके अंदर आ गया और इसकी जो पोजीशन थी उसके हिसाब से सेट हो गया, ठीक है। तो चाइल्ड मैंने फेस ट्रैकर का इसलिए बनाया। फेस ट्रैकर इटसेल्फ क्या है? फेस ट्रैकर इटसेल्फ ये है जो आपके फेस को ट्रैक कर रहा है रियल टाइम में। अगर मैं कैमरा खोलूँ अपना, तो कैमरे से मैं ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ से वर्क स्पेस में जाऊँगा, वर्क स्पेस के नीचे ये वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे मैं इंटीग्रेटेड वेब कैम पे अगर क्लिक करूँगा तो इस डमी की जगह मेरा फेस आ जाएगा, और अगर मैं कोई और डमी सेलेक्ट करना चाहूँ तो बहुत सारे डमीज आ जाएंगे। यहाँ पे मैं ट्राई कर सकता हूँ डिफरेंट फेस के जो फीचर्स होते हैं उनके ऊपर अपनी चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ कि सबके हिसाब से अगर चीज़ फिक्स है तो उनमें कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपना करता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है क्योंकि मेरा अभी फ़िलहाल MS टीम्स के अंदर कैमरा चल रहा है, तो मैं डमी यूज़ करता हूँ अभी फ़िलहाल। बट आप लोग के पास अपना कैमरा आ जाएगा, आप लोग ये इंटीग्रेटेड वेब कैम पे करेंगे, आपके पास अपना कैमरा खुल जाएगा, ठीक है। तो आपके फेस पे जो भी मैश होगा वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास फेस का मैश तो आ गया, ठीक है। अब फेस के मैश के साथ मैं क्या करूँ? मैं इसके ऊपर कुछ भी लग, फेस मैश समझ लें कि एक तरह का आपके फेस की कॉपी बन गई है, ठीक है। अब उस कॉपी के ऊपर मैं कुछ भी लगाऊँ, जैसे इसके ऊपर बेसिक एक टेक्सचर लगा हुआ है, मतलब ये जो चीज़ होती है ये विदाउट टेक्सचर है, अभी कुछ भी इसके ऊपर नहीं लगा हुआ। तो मैंने अगर इसके ऊपर कुछ अप्लाई करना है तो मैं जाऊँगा इसके मटेरियल्स पे, जो कल मैंने बात की थी मटेरियल्स की। पैच एडिटर के साथ मैंने मटेरियल्स को उनके कलर चेंज करवाए थे और कुछ चीज़ें करवाई थी पैच एडिटर की, ठीक है। तो मटेरियल्स को अगर मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो इसके ऊपर एक मटेरियल आ गया बेसिक सा, ठीक है। मटेरियल मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया और ये मटेरियल यहाँ पर आ गया एसेट्स में, क्योंकि मैंने एक चीज़ क्रिएट कर दी है, वो मेरा एसेट है, ठीक है। वो एसेट्स में आ गया और उस पर ये कलर बिल्ट इन अप्लाई हो गया, ठीक। सही, कलर चेंज करना है यहाँ से कर दूँगा, ठीक है। ये कलर इस टाइप का हो गया। और इसके अंदर मैं अगर और भी चीज़ें, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये फ़िलहाल मेरी आइज़ को भी ट्रैक कर रहा है और आइज़ के फेस मैश के अंदर इसने ये बना दिया है, मतलब आइज़ आपकी दिख रही है। अगर आप चाहते हैं कि आइज़ ना दिखें या लिप्स ना आपके लिप्स ना दिखें तो वो आप कर भी सकते, वो इस तरह से कर सकते हैं। आपके यहाँ पर फेस मैश जो मैंने लगाया था इसमें ऑप्शन होता है आइज़ का और माउथ का। यहाँ पे चेक लगा हुआ है तो आपकी आइज़ दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे चेक हटाऊँगा आपकी आइज़ नहीं दिखेंगी, बिल्कुल आप एक रोबोट की तरह आइज़ हो जाएंगी, ठीक है। माउथ को अगर दिखाता हूँ तो माउथ भी बिल्कुल इस टाइप का। तो ये चीज़ है, ये पूरा एक ट्रैकर है जो सारी चीज़ें मेंटेन कर रहा है, ठीक है। इस ट्रैक हर चीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ राइट साइड पे दिखेंगी, जिस भी चीज़ पर मैं क्लिक करूँगा। मटीरियल पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ गई। कलर चेंज किया था, कलर और दोबारा चेंज कर लिया, ठीक है। हो गया क्लियर सबको? अच्छा, जो जो साथ कर रहे हैं, अच्छा एक मैसेज से भी मटेरियल वाला पार्ट दोबारा बताना है, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ मटेरियल वाला पार्ट। आप फेस मैश पे जाएंगे, ठीक है। फेस मैश पे जाके मटेरियल्स के, अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आपने मटेरियल्स फेस मैश पे क्लिक करके राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ आ गई, ठीक है। मटेरियल पे प्लस करना है आपने, ठीक है। मटेरियल इसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ये प्लस किया मैंने,
क्रिएट नहीं, आपके पास अगर मटेरियल क्रिएटेड नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट मेरे पास क्रिएटेड है तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, या मैं न्यू क्रिएट करता हूँ तो न्यू पे कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये मटेरियल बन चुका है, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा है कि ये मटेरियल आपने क्लिक किया है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर मैंने खोल के देखनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और फिर यहाँ इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ से ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, अल्फ़ा है, ये सारी इसकी जो फोटोशॉप में हम चीज़ें करते हैं एडजस्टमेंट की, वो सारी चीज़ें इसमें है। क्लियर है सबको? जो मटेरियल्स का इनको मसला आ रहा था वो क्लियर है? ओके, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई मास टाइप की चीज़ आ जाए, या मैं कुछ इस पे कुछ ऐसा कर दूँ कि जो, या कोई टैटू बन जाए, कुछ भी ऐसा बना दूँ। तो मैं फ़िलहाल गूगल से ही एक इमेज निकाल लेता हूँ जो मैं इस पे लगा सकूँ। तो इसको मैं करता हूँ, ज़रा एक सेकेंड। हम लोग लगाएंगे कहाँ पे? हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। इसके टेक्सचर में हमेशा इमेज या कुछ बनी हुई चीज़ कस्टम है वो आ जाती है, ठीक है। तो न्यू टेक्सचर पे कर दिया। अब ये इसने न्यू टेक्सचर पे जैसे ही करूँगा, करके देखें क्या होता है। ये बोलेगा कि आप कोई वो फाइल वगैरह सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो अभी आपके पास फाइल नहीं होगी। आप लोग जाएंगे यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से आप लोग सैम्पल एसिड्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं इसके। अच्छा, आइडिया पहले दे देता हूँ करना क्या है। करना ये है कि इसकी फेस की जगह पे कोई टैटू या कुछ ऐसी चीज़ बना दूँ। ये जो रोबोट टाइप की चीज़ दिख रही है ये हट जाएगी, टेक्सचर लग जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा इस पे काम करने के लिए, ये जो इसका सैंपल मुझे चाहिए, जो इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई होगा उसका सैंपल चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कोई फेस का साइज़ नहीं है, इस 3D मॉडल, इस मैश का मेरे पास साइज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये स्पार्क एयर वाले प्रोवाइड करते हैं एसिड्स, ठीक है। तो अब कहाँ से वो एसिड्स निकालने वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर ऑप्शन मुझे मिल गया तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया होगा, ऐड एसिड में देखता हूँ। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चलें, हम इसको नेट से निकालते हैं। वैसे ये उसमें स्टार्ट में अवेलेबल होता है, कल मैंने जहाँ पे ट्यूटोरियल्स वगैरह लर्निंग की चीज़ें बताई थी उसमें अवेलेबल होती हैं। तो गूगल से निकालते हैं, यहाँ पे गूगल में अवेलेबल हर चीज़ होती है। फेस रेफरेंस एसिड्स, कुछ भी सर्च करना हो गूगल पे वो लिख दें, आपके मसले का हल निकल आएगा। ये चीज़ डेवलपमेंट में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, फेस रेफरेंस एसिड्स का इसने यहाँ पे बता दिया मुझे कि ये सैंपल है, आपने डाउनलोड करने तो कर लें। तो डाउनलोड कर लेते हैं इसको। फेस रेफरेंस एसिड पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया इसने और मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। डाउनलोडिंग हो चुकी है, और मैं अब फेस रेफरेंस एसिड्स दिखाता हूँ आपको। मैसेज किसका है वो देखते हैं, एक सेकेंड। स्पार्क है, रिमाइंड मी ऑफ फोटोशॉप। अच्छा यार, फोटोशॉप का काम आपको ना करना पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़ों में, क्योंकि फ़ोटोशॉप में डिज़ाइनिंग होती है और हर चीज़ में डिज़ाइनिंग है। कोई भी आपने मेन्यू, स्प्लैश वगैरह कुछ भी बनाना है, फ़ोटोशॉप तो आपको
इसमें अलग से आपको अभी फ़ोटोशॉप भी मैं करके दिखाऊंगा अरसलान। तो ये मेरे पास फेस कैसेट्स आ गए, अगर जिसने भी डाउनलोड कर लिए वो एक्सट्रैक्ट करके उसको देख सकता है। मैश के अंदर जो है वो ये सारे इसके ना वो हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, वो FBX वगैरह, ये सारे 3D मॉडल हैं इसमें। तो 3D मॉडल का तो मुझे काम नहीं है, मैंने फ़िलहाल टेक्सचर पे काम करना है, तो मुझे 3D की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ पे टेक्सचर आ गए, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स हैं और PNG इमेज है। मैं फ़िलहाल ये काम करूँगा कि मैं PNG का सैंपल उठाऊँगा, ये वाला सैंपल, ये वाला जो इन्होंने दिया हुआ है। तो इसके थ्रू मैं ये कर सकता हूँ कि फेस के ऊपर जहाँ भी मैं वो लगाऊँगा पॉइंट, मैं इसको पहले तो फ़ोटोशॉप में लेके जाऊँगा, ठीक है, ताकि मैं इसमें कुछ चेंज कर सकूँ। रिप्लेस नहीं कर रहा, क्या मसला है? ये टेक्सचर निकालना है मैंने, तो इसको मैं फ़िलहाल फ़ोटोशॉप में लेके जा रहा हूँ और इस पे हम लोग फिर काम करेंगे। जी, तो फ़ोटोशॉप में मैं इमेज को लेकर आता हूँ, जो मैंने PNG आपको बताया था कि PNG पे मैंने काम करना है। मेरे पास ये सैंपल आ गया, ठीक है। अब सैंपल क्यों मैंने लिया, इसके अंदर देखें, अगर एक चीज़ है कि पहली तो चीज़ ये है कि ये एक PNG है, ठीक है। और PNG क्या होती है, PNG में बैकग्राउंड वगैरह नहीं होता, तो हम लोग इसको विद मतलब वहाँ पे फेस के ऊपर आराम से लगा सकते हैं, जो भी चीज़ विजिबल होगी उसका बैकग्राउंड विजिबल नहीं होगा। पहली तो ये चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ ये कि इसका जो साइज़ है वो साइज़ हमें मिल गया, इस पे लोकेशन मिल गई कि अगर मैं आइस की जगह कुछ लगाऊंगा तो वो आइस की जगह पर ही आएगा। तो ये एक पूरा सैंपल मुझे मिल गया जो मैं अब टेक्सचर इसके ऊपर लगाने वाला हूँ। हाँ, फिलहाल ये पिक्चर है तो इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, इसका इसका साइज़ देख लेते हैं पहले। 1024 की है, तो मैं एक कैनवस का साइज़ मैं यहाँ से देख लिया मैंने, 1024 तो मैं एक न्यू बनाता हूँ और इसका साइज़ 1024 कर देता हूँ, पिक्सल इन इंचेस एंड इसका इंचेस में नहीं, मुझे किस में चाहिए, 1024 ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट होगी, ठीक। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें 300 नहीं, इसको मैं 200 कर देता हूँ, ठीक। सही है, ये मेरे पास एक कैनवस आ गया इसका। अब इस कैनवस पे मैं ले जाता हूँ इस इमेज को ड्रैग करके। ये ड्रैग नहीं होगा सर, क्योंकि वो आपका हाँ डायरेक्ट इंडेक्स आ रहा है। अगर इंडेक्स पे कोई इमेज आती है तो वो डायरेक्टली काम नहीं करती। इस तरह कर लेंगे, हाँ दोबारा ड्रैग ड्रॉप कर लें। हाँ, मैंने इस तरह से कर लिया। बस ठीक है। ठीक हो गया। तो ये इमेज मेरे पास आ गई, अब मैं इस पे काम कर लेता हूँ।
एज अ सैम्पल मैंने इसको इसके ऊपर रखा है, बैकग्राउंड को अनलॉक कर दिया। और मैं ये चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे मैं कोई चीज़ लगाता हूँ अगर, तो वो मुझे डिस्प्ले होगी, तो वो मैं गूगल से निकाल के कुछ भी टैटू टाइप का या कुछ भी वो दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, इमेज मुझे मिल गई है, मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, बस ऐसे ही मैंने पीएनजी मुझे मिल गई जो मैंने निकाल ली, क्योंकि मैंने उस पर गौर नहीं किया कि क्या है। बट ये कि एक टैटू की तरह इसको समझ लीजिएगा। ये मैं यहाँ पे इस पे लगा देता हूँ। ठीक है, आइस के थोड़ा सा नीचे। और लोकेशन आई थिंक ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट रहेगा। अच्छा, लेयर को मैं बंद करता हूँ बैकग्राउंड, और इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास काम क्या रह गया? मेरे पास एक इमेज है जिसके यहाँ पे एक टैटू लगा हुआ है, बस और कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा सा डार्क है, इसको मैं यहीं पे लाइट कर लूँ, बल्कि मैं वहाँ भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है उसका। तो वहीं पे करते हैं, बेहतर है कि यहाँ से मैं यही उठा लूँ। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ अभी। एक्सपोर्ट एज, यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं है? या अरसलान, हम लोग बिल्कुल कर सकेंगे जो आप बता रहे हैं, अनलॉक द लेयर गोइंग टू इमेज मोड। यार मैं इतना फ़ोटोशॉप का मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं यूनिटी डेवलपमेंट का ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। बट मैं ये कि चलें, कर लेता हूँ मैं फ़ोटोशॉप भी, ऐसी बात नहीं है। तो बस समझ लें सारी चीज़ें ना हो जाती हैं। कोई डिफरेंट, आपके कुछ डिफरेंट तरीके होंगे, मेरे कुछ डिफरेंट तरीके, तो ये चीज़ है। बट काम दोनों का सेम ही है, अभी तक जो भी काम हुआ है, आप भी अगर करते तो सेम होगा बिल्कुल, उसमें कोई नहीं है, चेंज कोई भी नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, और इसको हाइट वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ, सारी चीज़ें सेट है। पीएनजी में मैंने इसको एक्सपोर्ट करना है, मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अच्छा, आइडिया क्या है? बैकग्राउंड पे मेरा फेस होगा, और सिर्फ ये टैटू की जगह टैटू दिख रहा होगा। एक्सपोर्ट कर देता हूँ मैं इसको डेस्कटॉप पे। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया मैंने। अब मैं स्पार्क एयर में इसको देखता हूँ कि ये अप्लाई किस तरह से होगा। अच्छा, मैं क्या कह रहा था आपसे? मैं ये कह रहा था कि जो भी मेरा सामान होगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो एसिड्स के अंदर आएंगी। ठीक है, एसिड्स के यहाँ से मैं अगर जाऊँगा तो फ्रॉम कंप्यूटर से मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट करके यहाँ पे मेरे पास एसिड्स में चीज़ें आ जाएंगी। मेरे पास ये एक टेक्सचर्स के अंदर आ गया इसमें, क्योंकि ख़ुद से डिटेक्ट कर लिया कि एक टेक्सचर ऐड हुआ इमेज की फॉर्म में, तो वो मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे ये इसको कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेशन की भी सेटिंग्स सारी यहाँ पे हो जाती है कि आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है।
कौन सी सेटिंग रखनी है। बट ये कि अभी फ़िलहाल के लिए मुझे कंप्रेस करने की इतनी ज़रूरत नहीं, ऑटो पे जो कर रहा है वो ठीक है। जो हम लोग बिल्ड करते हैं उसमें अगर साइज़ ज़्यादा हो तो फिर हमें ये सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो फेस मैश में जाऊँगा मैं, मटेरियल पे मैंने फ़िलहाल कलर लगाया हुआ था, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं कोई टेक्सचर अप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ है, बट ओपन यहाँ से होगा प्रॉपर्टीज़, तो मैं यहाँ चला गया और टेक्सचर पे अभी कुछ भी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया टैटू पीएनजी, ठीक है। ये रहा, ये इमेज है और उसका मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, जो मैंने मटेरियल एक्स्ट्रा एक बना हुआ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ टैटू पीएनजी, तो ये देखें टैटू आपके पास आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक सबका हो गया। अच्छा, टैटू के अंदर एक चीज़ मेरे पास येलो कलर आ रहा है, तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। वाइट से क्या होगा, चलो ड्रैगन के अंदर थोड़ा सा कलर दिख रहा है एंड थोड़ा सा और एडवांस हो गया, ये नहीं जी। यहाँ तक सबके पास कंप्लीट है। कोई अगर साथ साथ नहीं कर रहा तो और उसको समझ भी नहीं आ रहा तो वो पूछ सकता है, ठीक है। गुड हो गया। तो इसके अंदर सीखा क्या, मैंने काम कैसे करना है। मैं सबसे पहले गाइड में जाऊंगा, मैं देखूंगा कि अगर कोई नया बंदा है वो जैसे स्पार्क एआर को डाउनलोड कर ले, ठीक है, और काम करना शुरू कर दे, तो वो कैसे नहीं कर सकता। उसके पास ये चीज़ें नहीं होंगी, वो फेस मैश पे ऐसी चीज़ें पीएनजी वगैरह लगाएगा, तो उसके पास साइजिंग के बहुत इशू आएंगे। तो इन्होंने एसिड्स दिए हुए, वो आप गाइड में ज़ाहिर है मैंने पढ़ी है, तो मुझे पता लगा कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं जिनके थ्रू मैं ये सारी चीज़ें सेट कर सकता हूँ। तो मैंने इनकी गाइड में गया और वहाँ से मैंने इनके एसिड्स निकाले। इनकी वेबसाइट पे दिए हुए सारी चीज़ें, एसिड्स वगैरह जो आपको इन इस तरह की चीज़ें बनाने में यूज़ होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा फ़ोटोशॉप का हो गया, बट फ़ोटोशॉप आई थिंक आप लोगों को पहले भी CS के स्टूडेंट से तो आप लोग को आती हैं हर चीज़ें। गुड, ज़बरदस्त। ये किसी ने अपना टैटू बना के शेयर किया, बहुत ज़बरदस्त। मोहम्मद उस्मान, ज़बरदस्त। मोहम्मद उसामा, सॉरी। और किसने बनाया, जिस जिसने बनाया शेयर कर दें। चलो, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि चलें, इतना तो मैंने काम कर लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं माउथ ओपन करूँ, माउथ ओपन करने के ऊपर ये विजिबल हो, ऐसे विजिबल ना हो, ठीक है। तो कौन कौन एग्री है ये काम करने पे, और कौन कौन खुद ट्राई करना चाह रहा है, कोई आइडिया मुझे दे सकता है कि कैसे होगा ये काम। कोई बंदा आइडिया देगा कि ये काम कैसे होगा। मैं माउथ ओपन करूँ, टैटू विजिबल हो जाए, माउथ क्लोज करूँ, टैटू इनविजिबल हो जाए। ऑन ऑफ ट्रैकर, ट्रैकर या ट्रैकर को ऑन ऑफ, ट्रैकर को ऑन ऑफ क्यों करेंगे। हम लोग डायरेक्ट इसका टेक्सचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। टेक्सचर का अगर मैं पेज बना लूँ तो टेक्सचर को नहीं कर सकता। सिर्फ ट्रैकर को, वो तो पूरा ही हर चीज़ पे ट्रैकिंग भी बंद हो जाएगी ना मेरी। वैसे ट्रैकर वाला भी ऑप्शन बुरा नहीं है, सही है, लेकिन जुगाड़ है, समझ लो ट्रैकर आप सारी चीज़ें बंद कर रहे हो, ठीक है। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने ट्रैकर ऑफ कर दिया तो आपकी माउथ की डिटेक्शन भी बंद हो जाएगी, एक चीज़ ये भी बता दूँ। क्योंकि ट्रैकर हटा दिया तो ट्रैक ही नहीं होगा। फर्स्ट टाइम आपका माउथ जब ओपन होगा तो विजिबल होगा क्योंकि ट्रैकर होगा, जैसे माउथ क्लोज होगा ट्रैकर बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद नहीं चलेगा। तो इसलिए टेक्सचर पे काम करेंगे।
चलें इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे होगा। मैंने करना किसको ऑफ है, टेक्सचर को ऑन ऑफ करना है। तो टेक्सचर कहाँ पे अप्लाई हुआ हुआ है, सबसे पहले फेस मैश पे ये लगा हुआ है, इसके मटेरियल के ऊपर टेक्सचर लगा हुआ है। टेक्सचर का पैच मैंने कल बताया था, यहाँ से बनाते हैं। टेक्सचर लिखा हुआ है और इसका पैच ये रहा, ठीक है। पैच क्रिएटेड हो गया, ठीक हो गया। पैच की विंडो बड़ी कर देता हूँ मैं, विजिबल हो जाए। मेरे पास ये मटेरियल है और यहाँ पे मेरे पास पैच इसका क्रिएटेड है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। और इसमें फिर मैं क्या करना चाहूँगा, ऑन ऑफ करना है तो ऑन ऑफ लिखूँगा, देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। ऑन ऑफ पर कुछ नहीं आया, बट ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें, डिफरेंट चीज़ें मेरे पास। एक चीज़ मैं अपना आइडिया देता हूँ, स्विच होती है एक चीज़, स्विच भी हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। स्विच लिख के देखता हूँ, जितने भी दिमाग में आइडियाज़ हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। या फिर ये कि गाइड इसकी भी देख लें, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। ऑप्शन स्विच लगा हुआ है मेरे पास, तो ये तो खैर ऑप्शन स्विच है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मुझे सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, स्विच चाहिए, मुझे सिर्फ स्विच चाहिए ऑन ऑफ। एक होती है पल्स, पल्स भी दे सकता हूँ मैं इसको, पल्स ऑन ऑफ की हो रही है यहाँ पे। सेटिंग में जाऊँगा, मेरे पास ऑप्शंस क्या, पैच इन्फो में जाऊँगा, देखूँगा ऑन ऑफ के सिग्नल ये सेंड करता है, ठीक है। कैसे सेंड करता है, यहाँ पे ऑन का सिग्नल आएगा और यहाँ पे ऑफ का सिग्नल आएगा, और ये इनपुट लेगा ऑन ऑफ की। पहली बार आएगा तो ऑन क्लिक हो जाएगा, एक सेकंड में लगा देगा, ठीक है। इस वक्त ये ऑन है, सॉरी, टर्न ऑन और टर्न ऑफ, देखता हूँ इसको। चले, ऑन ऑफ तो मैंने माउथ पे करवाना था ना, तो मैं माउथ के डायरेक्ट फीचर देखता हूँ। माउथ ओपन का फंक्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, माउथ ओपन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको फेस ट्रैकर भी दूंगा, क्योंकि फेस ट्रैकर के अंदर सारी चीज़ हो रही है। माउथ ओपन किसके साथ यूज़ होगा ये पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे, पैच इन्फो में। फेस कह रहा है, फेस ट्रैकर चाहिए इसको इनपुट में, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टेट्स उसकी दे सकता है, बगैर फेस ट्रैकर के ये कुछ नहीं कर सकता। तो फेस ट्रैकर का पैच चाहिए, फेस फाइंडर, पहले तो फेस फाइंडर लगाऊंगा मैं। या मैं डायरेक्ट यहाँ से इसका पैच बना सकता हूँ, लेट मी चेक। बना सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये मुझे पूरा बना बनाया इसने दे दिया। जूम आउट करता हूँ, बाकी चीज़ें मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो कस्टम बनाने में थोड़ा सा माइंड लगता है, बट ये कि फेस फाइंडर लगाया था हमने, फेस सेलेक्ट लगाया था हमने, ये मुझे पूरा बना बनाया यहाँ से मिल गया, तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। ये कैसे किया मैंने, फेस ट्रैकर में गया और यहाँ पे नीचे पैच का ऑप्शन आ रहा था, पैच क्रिएट कर दिया, सिंपल। उसने मेरे लिए सारी चीज़ें क्रिएट कर दी हैं जो मैंने यूज़ करनी है, ठीक है। डायरेक्ट यूज़ कर लें, फेस फाइंडर, फेस सेलेक्ट, फेस ट्रैकर, ठीक है। फेस ट्रैकर के अंदर मुझे फेस मिल गया, और फेस का माउथ ओपन के साथ लिंक हो गया। उसके बाद अब ओपन स्टेट पे ये दे देगा, और ये दो मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, डिटैच कर दूँ इसको।
अच्छा, अब देखते हैं माउथ ओपन पर क्या होता है। अच्छा, माउथ ओपन पर कुछ डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। मसला क्या है, मटेरियल में कुछ इशू है। मटेरियल में ये कलर उठा रहा है लेकिन टेक्सचर नहीं उठा रहा। एक सेकंड दीजिए। अच्छा, जब माउथ ओपन हो रहा है तो मेरे पास ये कलर आ रहा है। मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ कलर क्यों आ रहा है। ठीक है, ये देखें, कलर आ गया। तो अब मेरा काम इससे हो नहीं रहा क्योंकि ये कलर मुझे डिस्प्ले कर रहा है। तो मैं इसको हटाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट मटेरियल का पैच बना लेता हूँ तो मेरा मटेरियल दिख जाए डायरेक्ट। तो मैं टेक्सचर का पैच हटा दिया और इसके डिफ्यूज़ मुझे नहीं चाहिए। चलें इसी से ही करता हूँ, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं मुझे। अच्छा, टेक्सचर को डिफ्यूज़ करेगा। हम्म, चलो इस टेक्सचर से तो नहीं हो रहा क्योंकि डिफ्यूज़ का है तो इसको हटा देता हूँ। एक और तरह से भी कर सकते हैं इसको, यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। फ्लैट मैं डिफ्यूज़ करना है तो मैं इसको, हाँ, स्टैंडर्ड कर दिया। चलो विदाउट टेक्सचर इसको मैं डिफ्यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, माउथ ओपन पे क्या हो रहा है, हल्का सा कलर आ रहा है। सही। अच्छा, मैंने एक काम किया है यहाँ पे। मेरे पास टेक्सचर के अंदर पैच क्रिएटेड हो गया था, बट पैच क्रिएटेड के बाद यहाँ की मैं एक मिस्टेक कर रहा था। यहाँ की जो चीज़ें मैंने यहाँ से टेक्सचर को सिलेक्ट किया था और तो वो डिस्प्ले हो रहा था। बट यहाँ से क्यों होगा, वो यहाँ से डिस्प्ले नहीं हो सकता क्योंकि पैच क्रिएट हो गया, वो यहाँ पर आ गया। पैच एडिटर में आ गया तो यहाँ की चीज़ें काम करना बंद हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से मैं कलर को बिल्कुल वाइट कर दूँगा। यहाँ पे मुझे वाइट मिल जाएगा और यहाँ पे मेरे पास डिफ्यूज़ आ गया और यहाँ पे मेरे पास टैटू का टेक्सचर आ गया। ठीक है, टेक्सचर को मैंने लिंक किया तो मेरे पास RGB में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इनपुट कहाँ से दें इसको, इसको मैंने ऑन ऑफ करना है तो इनपुट कहाँ से दें, सवाल ये। पेज इन्फो देखता है। पैच एडिटर में सब लोग आ गए ना, काम कर रहे हैं सब लोग।
पैच एडिटर में यूज़ माउथ ओपन पैच। ओके, हाँ हमने यूज़ कर लिया। अच्छा, यहाँ तक सब लोग आ चुके होंगे, तो आगे काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास सिग्नल मिल रहा है ओपन स्टेट का, और ओपन होते हुए यहाँ पे पूरे जो ओपन स्टेट का अगर सिग्नल मिलता है तो मैं देखता हूँ पल्स लगा के कि मेरे पास सिग्नल आता है या नहीं। ठीक है, ऑन ऑफ का पल्स है, तो मैं ओपन स्टेट पे यहाँ पे मेरे पास ऑन आना चाहिए। ठीक है, माउथ ओपन करेंगी तो यहाँ पे पल्स आ जाएगा। ये पल्स आया है, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास टर्न ऑन पे। ठीक है, अब ऑन ऑफ भी आ गया यहाँ पे। सही। अब मसला ये है यहाँ पे कि टैटू का जो पीएनजी है वो उसको ऑन ऑफ हमने करना है। ठीक है, टेक्सचर ट्रांसफॉर्म भी चेक कर लेता हूँ इसमें क्या है। आउटपुट यहाँ दे रहा है और यहाँ से इनपुट दे देगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। टेक्सचर की और चीज़ें देख लेता हूँ कि सिंपल तरीके से ये कैसे होगा। सही। पहले अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, एक और टेक्निक से करते हैं इसको। टेक्सचर से फ़िलहाल तो ये उठानी है, तो हम लोग ये करते हैं कि इसका फेस ट्रैकर मैं बंद नहीं कर सकता। एक मेरे पास ऑप्शन है फेस मैश इसका बंद करना। ठीक है, ऑन ऑफ करवाने के लिए। तो इसका पैच अगर बना लूँ तो सिंपली फ़ौरन हो जाएगा ये काम। ठीक है, यहाँ पे विजिबल का पैच बना देता हूँ, और सिंपल इसको मैं यहाँ पे पल्स ऑन ऑफ की जो आ रही है इसको मैं किस पे डिवाइड करता हूँ, इसकी सेटिंग में जाता हूँ, इसको चेंज करता हूँ। अभी विजिबल ऑन है, यहाँ से सिंपली ऑन ऑफ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो एक दूसरी टेक्निक है, उसमें काम लंबा लग रहा था, ये सिंपली हो जाएगा। तो मैंने एक पहली बार अगर मैं माउथ ओपन करूँ, हाँ माउथ ओपन करूँ तो ऑन का आएगा, और ऑफ का आएगा तो पल्स चेंज हो जाएगी। अब मैं इस पर स्विच लगाने वाला हूँ, सिंपल स्विच है, और इसमें फ्लिप का ऑप्शन है।
तो यहाँ पे ऑन ऑफ में इसको अगर इनपुट करता हूँ, ऑन पे ये ऑन देगा और ऑफ पे ये ऑफ देगा, ठीक है। और लिंक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास काम हो जाना चाहिए, ठीक है। माउथ ओपन किया, मेरे पास विजिबल हो गया, और माउथ क्लोज किया तो अभी नहीं दिख रहा। जैसे ही माउथ ओपन करेंगे वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। चेक करें आप लोग के पास सेम ये हो रहा है। उसामा अरसलान, कोई इशू आ रहा है? अच्छा, ये अभी जो करंटली मैंने जो चीज़ बताई है वो देखिए ज़रा। मटेरियल्स के थ्रू भी हो सकता है, मेरे अभी जहन में नहीं है, तो मैंने आपको सिंपली ये तरीका बता दिया कि काम इस तरह से भी हो सकता है। मटेरियल से भी होता है, एक सेकंड में देख लो इसको, मटेरियल से ये क्यों नहीं हो रहा। वैसे हाँ, शेडर प्रॉपर्टी है तो, बट बेहतर तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से ही कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है कि आप शेडर की प्रॉपर्टीज़ को छेड़ें तो थोड़ा सा लंबा काम है। हो गया, डन है, सबके सबके पास हो गया। टाइम हमारे पास कम है, और लास्ट के जो 15 मिनट्स हैं वो हमारा क्यू है, क्वेश्चन आंसर सेशन। तो अब यहाँ तक सबका हो गया, सबको समझ आ गया, जिसको नहीं आया वो डिस्कस कर ले। जी जुनैरा भाई। सर आपने जहाँ पे पीएनजी पिक को जो है सिलेक्ट करके उस पर टैटू अप्लाई किया था ना, वो वाला अगर आपकी आवाज़ वो वाला बहुत अगर कट रही है, दोबारा प्लीज़ दोबारा बोलिए। हेलो, ये आप मैसेज में लिख दें, आपकी आवाज़ बहुत कट हो रही है। सर मैं कह रही थी कि आपने जहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट करके उस पर टैटू अप्लाई किया था ना, वो जी वाली साइड जरा रिपीट कर दे क्योंकि वहाँ से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। चलें, माइक पे ही रहेगा, मुझे बताएं कि कहाँ पे मसला हुआ आपको। मैंने यहाँ पे फेस ट्रैकर लगाया था, फेस मैश लगाया था, और फेस मैश के अंदर मटेरियल लगाया था। मटेरियल के अंदर यहाँ से मैंने टेक्सचर सेलेक्ट किया था। तो यहाँ तक आपने कर लिया था? नो सर, आपने जो टैटू जब अप्लाई किया था ना एडिटर में जाकर, वहाँ पे मसला आ रहा है। पैच एडिटर में? चलें पैच एडिटर में बताता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, मैंने ये किया था कि मैं फेस मैश के अंदर किया, और मैंने इसका विजिबल का पैच बना लिया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था विजिबल का, और मैंने इसको ऑन ऑफ कराना था, तो मैंने सिंपल विजिबल का पैच बना लिया। मेरे पास ये आ गया, ये सर चीज़ आ गई, ठीक है। सर नहीं, ये वाला तो समझ आ गया है। स्टार्ट से कह रही हूँ मैं, स्टार्ट पे जब आपने स्टार्ट में करवाया था। स्टार्ट में मैंने क्या कराया था, थोड़ी सी डिटेल बताएं ज़रा। स्टार्ट में मैंने सिर्फ क्या करवाया था, सिंपल। अच्छा, इसके स्टार्ट में पैच एडिटर, सॉरी, पैच एडिटर के स्टार्ट में आप कह रही हैं कि क्या करवाया था। चलें, इसका मैं बताता हूँ आपको, ये चीज़ें एक्स्ट्रा मैं हटा देता हूँ। अच्छा, मैंने ये करना था पैच एडिटर में कि मुझे माउथ ओपन पे कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए कि माउथ ओपन मैं करवा लूँ, ठीक है, और उसके ऊपर जैसे ही माउथ ओपन हो मेरे पास टैटू विजिबल हो जाए, ठीक है। तो आप ये कर सकती हैं कि आप सबसे पहले यहाँ पे जाएंगी फेस मैश पे, और फेस मैश के ऊपर यहाँ पे क्रिएट पैच का ऑप्शन है, ठीक है। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगी, आपके पास 1 2 3 4,
ये 4 चीज़ें आपके पास बनी हुई आ जाएंगी, ठीक है। इनके साथ एक चीज़ और होगी, माउथ ओपन के साथ, वो आपने डिलीट कर देनी। ये 4 चीज़ें आ गई। अब मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे पास माउथ ओपन का लास्ट में फ़ीचर आ गया है। फेस पहले उसने फाइंड किया, सेलेक्ट किया, ट्रैकर लगाया, ठीक है। माउथ ओपन उसको मिल चुका है, ठीक है, यहाँ तक वो पहुँच चुका है। अब यहाँ पहुँचने के बाद मेरे पास 2 स्टेट्स आ रही हैं, तो उस एक मैंने क्या करना है, ओपन स्टेट पे विजिबल करना है। तो मैंने सोचा कि यार मुझे सिग्नल तो मिल रहा है ओपन स्टेट का ना, तो मैं सर्च करता हूँ पल्स यहाँ से, कि मुझे कोई पल्स जनरेट कर दे जो मैं आगे फॉरवर्ड कर दूँ। पल्स में अक्सर ऑप्शन आता है ऑन ऑफ का, तो मैंने पल्स का पैच लगा दिया और इसके ओपन स्टेट पे यहाँ पे मेरे पास सिग्नल आ गया। तो पहली बार जब इसके पास सिग्नल आएगा तो ये ऑन भेज देगा आगे, और दूसरी बार ऑफ भेज देगा। अब ऑन ऑफ पे मुझे करना क्या है, मतलब जब भी सिग्नल आएगा ये ऑन होगा फिर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब उस पर करना मुझे क्या है, ऑन ऑफ ही करना है मुझे, आगे ऑन ऑफ भेजना है। बट मसला ये कि विजिबल के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन है इनपुट का, और मेरे पास यहाँ पे ऑन भी है ऑफ भी है, 2 है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, कोई ऐसा स्विच लगाना है जिसमें वो 2 इनपुट की जगह मुझे एक इनपुट दे दे एट अ टाइम, जो एक्टिव है, ठीक है। जो एक्टिव है ऑन और ऑफ, ठीक है। ऑन ऑफ की जगह मैंने इसको आगे कर दिया, ऑन ऑफ की जगह कोई एक चीज़ आगे चली जाएगी तो विजिबल हो जाएगा और इनविजिबल हो जाएगा। तो इस टाइप का काम है। इस पर थोड़ा सा इशू है, अभी विजिबल हो रहा है मेरे पास पैच के, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। अच्छा, ये या तो क्यों विजिबल हो रहा है ये देख लेता हूँ। पहले सही चल रहा था। मटीरियल पे मैंने क्या किया हुआ है, इसका टेक्सचर का हटा दिया है, ठीक है। विजिबल का पैच बना हुआ है, विजिबल का पैच हटा के दोबारा लगाते हैं, कोई एरर है इसमें। माउथ ओपन करेंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। ये काम है जी। यहाँ तक सब कुछ आ गया समझ में, क्लियर है सारी चीज़ें। ओके सर, ठीक है। ठीक, चलो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि किस किस ने स्पार्क यार कल की क्लास में, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें इंस्टॉल करना है आपने, तो कौन कौन उसको करेगा, और यूनिटी किसने इंस्टॉल कर लिया है, और स्नैपचैट लेंस स्टूडियो किसने इंस्टॉल कर लिया है। जी, सैयद फातेह। यूनिटी रह गया, स्पार्क एयर एंड लेंस स्टूडियो कर लिया है। अच्छा, लेंस स्टूडियो का मैं इतना ज़्यादा आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो सेम ही है जैसा स्पार्क एयर स्टूडियो है वैसा सेम लेंस स्टूडियो है, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ रही हैं वो वहाँ पे भी समझ आएंगी, सही है। तो उस पर बस फ़र्क इतना है कि उसमें आपको विजुअल प्रोग्रामिंग सही से नहीं मिलेगी, आपको जावा स्क्रिप्ट मिलेगी, तो वो आपके लिए लेंस स्टूडियो इज़ ईजियर। लेंस स्टूडियो सही है, दोनों एक ही किस्म के, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, फ़र्क नहीं है, मुझे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा इन दोनों में, ठीक है। गुड है, दोनों जिसने दोनों इंस्टॉल किए हुए बेस्ट है। फ़ातिह सुल्तान, आपका मैंने माइक जो है वो अनम्यूट किया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना, आप उसके अगर आप लोग को उसकी समझ आ जाती है तो वो आपके लिए ईजियर हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह यूनिटी पे काम करेंगे तो उस पर भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, यूनिटी ज़रूरी है, ये किसने कहा। यार यूनिटी, सही कह रहे हैं आप, यूनिटी ज़रूरी है, तो यूनिटी भी मैं करवाऊँगा। मेरी मेरी यही कोशिश है कि
अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं कि जो स्पार्क यार मैंने आप लोग को करवा दिया है यहाँ तक काफ़ी है, या आगे भी क्लासेस में ये कवर कराऊँ? क्योंकि मेरे पास तकरीबन 2 दिन बचे हैं आगे सेशंस के लिए। तो आप लोगों को यूनिटी सीखना है तो फिर मैं यूनिटी सिखा देता हूँ, जो आप लोग की इनपुट होगी उस हिसाब से बता देता हूँ। तो यूनिटी के अगर इंस्टॉलेशन आप लोग के पास है तो वो भी ट्राई करें। हाँ सही कह रहे हैं, यूनिटी का भी थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जिसको जो अच्छा लगे वो कर ले, बट यूनिटी भी इसी टाइप का है, बट इससे आप लोग को थोड़ा सा टफ लगेगा और थोड़ा सा शुरू में इंटरेस्टिंग कम लगेगा, लेकिन बाद में सब इजी हो जाएगा जो जो आप करते रहेंगे। ठीक है, यूनिटी के लिए आप लोग को कल की जो पिक्चर्स किसी के पास अगर हो तो इंस्टॉलेशन की गाइड उसमें प्रोवाइडेड है, तो आप लोग वो पिक्चर लेके उसमें मेन जो है वो फोरिया की सपोर्ट होगी इंस्टॉलेशन में, और एंड्रॉयड सपोर्ट होगी। ठीक है, एडिटर इंस्टॉल करेंगे, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और चौथी क्या चीज़ थी? फोरिया सपोर्ट हो गया, एंड्रॉयड सपोर्ट हो गया, विजुअल स्टूडियो, यूनिटी का एडिटर हो गया। ये इंस्टॉलर से अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है, इन सब पे चेक लगाना है आपको। बाकी जो iOS की सपोर्ट है और वो सब, उनका कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप लोग कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी रैंडमली एक गूगल से इमेज उठाई थी, बट ये कि वो इमेज का एक अपना अलग साइज़ होता है। उस इमेज को अगर मैंने फेस मैश के हिसाब से करना है, फेस पे अगर मैंने इम्प्लीमेंट करना है तो मेरे पास सैंपल होना चाहिए फेस मैश का। तो इसलिए मैंने फेस के एसेट्स यूज़ किए और फेस मैश का सैंपल मैंने पहले फ़ोटोशॉप में कर लिया था। तो उस सैंपल पे फिर मैंने पीएनजी इमेज ही अप्लाई की थी। मैं आपका माइक ऑन कर रहा था बट आपकी कोई वॉइस नहीं आई थी। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया यहाँ से, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आपकी मेरे पास वॉइस नहीं आ रही है। आप एक काम करें, आप यहीं पे बात कर लें, मैसेज पे आप वो लिख दें तो मैं उसका जवाब दे दूँगा। अनम्यूट मैंने तो कर दिया है यहाँ से। जी जी, यहीं पे आप मैसेज कर दें। अरसलान, ऐसी एप्लीकेशन यार की बनी हुई है जो आप कह रहे हैं ना, मेजर लेंथ, तो इस टाइप की चीज़ें बनी हुई हैं, आप भी बना सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सही है, तो बना सकते हैं। मैंने ऐसी ऐसी एप्लीकेशन बनी हुई देखी है, अगर आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करें, चीज़ें तो बनी हुई हैं ऐसी काफ़ी सारी। सेम ये वाली ऐप मैंने बनाई नहीं है जो आप बात कर रहे हैं इसकी, मेजरिंग द लेंथ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इन द सीन। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने अभी तक बनाई नहीं है, बट ये कि इसको कर सकते हैं। मैंने देखी ये चीज़ें बनी हुई, तो कर सकते हैं इसको भी।
यूनी में AR VR नहीं करवाते कुछ भी, सही बात है। यार इसका सीखने का ये तरीका है कि अगर आपने AR VR के अंदर करियर का कुछ करना है, आगे जाना है आपने, तो यूनिटी पे काम करें, यूनिटी में गेमिंग में भी काम करें और साथ में AR और VR पे भी काम करें। अब VR तो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल जो प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको फिर डिवाइसेस, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो तो होती नहीं है हम लोग के पास। तो हम लोग AR पे मोबाइल की चीज़ें ही बना रहे होते हैं। तो अब AR पे हम लोग ये कर सकते हैं कि कोई ऐसी एप्लीकेशन बना लें जिसमें डेटाबेस भी यूज़ हो रहा हो, सर्वर भी यूज़ हो रहा हो, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हों और उसमें प्रोग्रामिंग हो, ज़्यादा फीचर्स हों, उस पे काम करेंगे तो फिर ये कि खुद से मतलब कोई भी आइडिया सोच के फिर जो भी काम करना पड़े कोशिश करें कि स्क्रिप्टिंग से करें, ताकि आप लोगों की कोडिंग अच्छी हो जाए। और फिर ये कि कोडिंग एक बार अच्छी हो जाए फिर तो आगे कोई मसला ही नहीं है, फिर सारी चीज़ें आप खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, किसी और ने कोई सवाल करना है या सेशन को एंड कर दें? चलें ठीक है, आज का यहाँ तक रखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग यूनिटी को स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा सा अगर कोई कहता है कि इस पार्क यार में मुझे कन्फ्यूज़न है तो उसको हम लोग कर लेंगे, बट मेनली फोकस ये होगा यूनिटी पे, और हमारा जो एजेंडा है उसको हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो तब इंशाल्लाह। तक के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, वेलकम, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम सर।